ये क्वेश्चन को भी देखो, ये क्वेश्चन 2020-21 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये BSEB ये 2020 में भी पूछा है फर्स्ट सीटिंग में, और 2021 के सेकेंड सीटिंग में ही पूछा है क्वेश्चन। देखो कभी मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा देखा ऊपर देखो, ये कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल हूबहू, क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल हूबहू, कंडीशन क्या चेंज कर देगा कि कहीं यहाँ पर जैसे 30 मीटर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या मीटर दे दे, या हो सकता है यहाँ पर 6 मीटर भी दे दे, तो उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। या हो सकता है कि इस 30 डिग्री की जगह क्या डिग्री दे दे, 60 डिग्री, या कितना डिग्री दे दे, 45 डिग्री, इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वही है और उसी क्वेश्चन के पैटर्न पर इसको तोड़ देना है। तो बच्चा लोग क्या करते हैं, जा सर जी तो पहले था 30 मीटर वाला, आ गया एग्जाम का मीटर, अब तो कैसे बनेगा, तो वैसे ही बनेगा जैसे सर जी बने हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। जैसे छापने के लिए भी क्या चाहिए, यानी चोरी करने के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए, नहीं तो क्या बिगड़ जाएगा, शक्ल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो नकल के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, हम इसको 30 मीटर पर बना लेंगे, और आप इसको प्यार से कितना में बना लीजिएगा, 8 मीटर पर बना लीजिए। 8 मीटर हो, 6 मीटर हो, जो भी हो, आप आराम से अपना 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री करके बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, एकदम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक पेड़ आंधी से टूट जाता है। अब चलिए वो पेड़ बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास ये पेड़ है, ठीक है, क्या है ये, चलो अब इस पेड़ का नाम धर देते हैं। ये मान लो पेड़ है, ये सीधा लंबा डंडा खड़ा कर दिया, लेकिन पेड़ मानो कि ये पेड़े है। इस पेड़ का नाम हम अपनी मर्जी से क्या रख देंगे, ए बी रख दिए। इसका चाहो तो नाम धर दे, कथी पढ़ने के लिए पे और ये पेड़ हो गया। आगे चलिए, तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। अब कह रहा है कि जिसका शिखर जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, यानी ये पेड़ है, एकरे कोण का कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। लेकिन अब शिखर कोण होगा, जरा ध्यान समझ लीजिए। अगर हम किसी भी चीज को खड़ा कर देंगे, चाहे डंडा हो जाए, चाहे पेड़ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इसका सबसे जो निचला सिरा होता है ये हो जाता है पाद बिंदु। कौन बिंदु, पाद बिंदु, जिसको हम लोग देहातिया भाषा में कहते हैं कि जमीन, कथी, जमीन, धरती, तमाला की धरती हो गया। और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, टॉप वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है शीर्ष। कथी कहा जाता है, शीर्ष, या कह सकते हैं शिखर, छत वाला हिस्सा। कौन वाला हिस्सा, आया बात समझ में। तो ये नीचा पाद यानी जमीन वाला हिस्सा हो गया। आप चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते, ज माने से मी, यानी जमीन वाला हिस्सा, जमीन वाला हिस्सा। आई समझ में। अब मत कहना कि हाइडेंटिशन समझ में नहीं आता है। अब ये पाद वाला, पाद बिंदु हो गया, जमीन वाला हिस्सा हो गया। ये हो गया शिखर या शीर्ष कहिए, जिसको छत कहा जाता है। पति छत, छत, छत। अब आगे चलिए, अब कह रहा है कि जिसका शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये शिखरावा, ये कितनी कोण बनाता है, 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, अब यार ट्विस्ट बाकी है। पेड़ के पाद बिंदु, यानी ये वाला बिंदु, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब बताइए कि जमीन को छूता हो कौन, शिखर, यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो इसको बीच में से कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ जाएगा। तब मान लीजिए कि हवा का झोंका आया और उस किस से टूट गया, बीच में से, यही से, कहां से टूट गया, बीच से। और मान लो कि ये बीच वाला हिस्सा कथी है, यही पर से टूट गया। कौन टूटा, अच्छा देखा, पेड़ है ये पूरा, बीच में से टूटेगा तो किने में गिरेगा, ये पिछगुड़िया गिरेगा और गोड़िया गिरेगा, आगे गिरेगा। जाहिर सी बात है कि पेड़ कभी भी आगे गिरता है, पिछगुड़िए नहीं गिरता है। तो मान लो यहाँ पर कि ई वाला जो टूटा, देखो ई वाला टूटा ना, ये ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी ई फुनगिया आ गया ऐसे, ठीक बात। अब अगर जाहिर से छोड़ी कितना लंबा आ गया, तो पेड़ लंबे गिर जाता है। इधर से मान लो कि गिर गया और फुनगे का लटक गया, मान लो फुनगिया है, कौन फुनगिया है, ये बी वाला है, मारेंगे फिर, ये बी वाला फुनगिया गिरा है। अरे पकड़ो, ये ए है, ये सी है, बी है, ये बीच में से टूट गया तो फुनगिया वाला नहीं गिरेगा, तो ये फुनगिया यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लो, देखो मान लो कि ये आ गया और ये मान लो यहाँ मिला, ठीक है। तो ये पहले से कथी है, सी, आई कथी बा,
अरे ए यहाँ काय लेना के लिए ए आई कौन बा ये ना गिरा है आई कितना ये कौन बना रहा है देखो यही कह रहा देखो यहाँ जिसका शिखर यानी ई वाला हिस्सा जमीन के साथ कितना डिग्री देखो ये ना जमीन है कितना डिग्री बना दिया अब करो देखो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यानी पेड़ का शिखर कौन ये वाला ई वाला टूट के किसको छू दिया जमीन को छू दिया कितना मीटर है यानी यहाँ से यहाँ की दूरी अब कहा कि समझ में ना आएला आई ना कैसे आए समझ में आलो पूरा पेड़ हो गया अब तासा नहीं पेड़वा के अलग बना मान लीजिए कि पेड़ बा अब पेड़ के एगो भाई कथी है देखत है मान लो कि देख रहा है हाँ देख रहा है कि पेड़ टूट गया पीछे नहीं आगे में गिरा तो हंस रहा है देखो इसको चाहो तो टीका लगा दिया पंडित जी ठीक अब देखो अब जो जो चीज इसमें हम बनाए हैं वही चीजों को यहाँ पर लिख देना है आपको एग्जाम में बार बार कहा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे तो दूसरे शब्दों में तो नहीं देना पड़ेगा तो अपने शब्दों में कैसे दीजिएगा तो सबसे पहले कथी बनाए थे पेड़ बनाए थे ना पेड़ क्या बनाए थे ए और बी तो यह लिखना पड़ेगा कि माना कि यहाँ हल कर देंगे और लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेड़ है क्या है ए बी एक पेड़ है ठीक है जिसका जिसका पेड़ है जिसका सी बिंदु जिसका सी सिरा मतलब ए बी तो पेड़ हो गया ये वाला ए बी का जो पेड़ है उसका बीच वाला डाढ़ी बिंदु सी टूट के जमीन के हिसाब से जुड़ गया तो क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेड़ है जिसका सी वाला भाग टूट किसके साथ जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है आवा बात समझ कि ना इस अपन भाषा हो गया तब वो कहना उसे चोरी चमारी नहीं किया हुआ है ये भाषा कहते हो गया कि माना कि ए बी क्या है पेड़ है जिसका सी वाला भाग किससे शीर्ष पर से टूट के सी वाला भाग चाहे तो शीर्ष से लिख सकते हैं या आप बता दो तो कभी लिख दीजिएगा शीर्ष या शिखर शीर्ष से टूटकर जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है तथा इसके साथ त्रिभुज ABC का निर्माण कर रहा है त्रिभुज ABC का निर्माण कर रहा है देखो कितना अपना भाषा हो गया कर रहा बन गया त्रिभुज ABC अब चलिए इसीलिए किसमें त्रिभुज ABC में AB कितना मीटर अच्छा अब चलिए तो हमको तो ई वाला निकालना है ये वाला तो इसको कथी मानेंगे BC माने क्या मानेंगे चलिए तो BC क्या मानेगा देखिए ध्यान से जरा एक मिनट देख लो देखो यहाँ ध्यान से तो हमको कथी निकालना है पेड़ की कुल ऊंचाई बउआ देखो ध्यान से पेड़ की कुल ऊंचाई निकालने के लिए हमको इसको भी पता करना होगा और इसको भी पता करना होगा ठीक है तो दो को चीज पता करना होगा तो मान लो कि हमने इसको कुछ नहीं माना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर x y z कुछ भी मान सकते हैं लेकिन हम फिलहाल मानने वाले नहीं हैं या देख लेना कि प्रश्न में दिया हुआ है ना चलिए अब जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो त्रिभुज ABC में tan कितना चलेंगे ये तो आपको मालूम है क्योंकि हमको हर हाल में जब पेड़ का ऊंचाई निकालना है देखो बाबू पेड़ का ऊंचाई निकालने के लिए अगर मान लो कि हम सिर्फ इसी को निकालेंगे तो ये मान लो कि यहाँ 3 आया ये 2 आया तो इसी को सीधा करेंगे तो ये तो 2 ना होगा क्योंकि ये चीजों ने टूट के नीचे गिरा है तो ये 2 तो ये 2 होगा तो हमको ये वाला 2 तो नहीं मालूम चलेगा तो अगर मान लो कि ये वाला 2 आ गया तो ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि इसको फिर सीधा करेंगे तो फिर ये 2 पर आके जुड़ जाएगा तो अब इसको भी तो मालूम चलना पड़ेगा ना कि कितना तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा तो अब क्या करेंगे हम इसको अभी कुछ नहीं माने हैं लेकिन निकाला दोनों ही है लेकिन पहले हम किसको निकालेंगे ये वाला और ये वाला तो ये लंब बटा कथी हो जाएगा आधार तो tan 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री में लंब कौन हो जाएगा AC क्या हो जाएगा AC आधार हो जाएगा
बात नहीं बोली, या ए बी होगा, क्या होगा ए बी या बी ए कहो। अब टाइम 3 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब हम लोग के पास ए सी का मान तो नहीं है यानी वाला मान नहीं ना है, इसको जॉस के 10 छोड़ देंगे। हम ए बी का मान मालूम है कितना मीटर है, कौन गुना कैंचिया, तो ए सी गुना √3 बराबर, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे तो 30/√3, हरों का परमेकरण करेंगे यानी √3 से ऊपर करेंगे, √3 से, तो चलो करवा तो कितना होता है 30√3/√3 में √3 से तो 9 और 9 का 3 भैया जी आ गया 10√3 मीटर। किसका यार ए सी, चाहो तो यहाँ पर ए सी यहाँ पर लिख सकते हो 10√3। चलो ये वाला टेंशन खत्म हो गया। अब दूसरा का टेंशन ये वाला, तो इसका और इसका लेके चलेंगे, क्या लिखना पड़ेगा पुनः, कथी लिखेंगे पुनः, वही त्रिभुज में लेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी में, क्योंकि हमारे पास एक ही त्रिभुज है, तो पुनः त्रिभुज एबीसी में अब क्या लेंगे कॉस, क्या लेंगे कितना डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि हमको ये भी तो पता करना है ना, आई तो दिया हुआ है, तो कॉस नहीं होता आधार, आई हो जाता है कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार हमारे पास ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा वाह भाई वाह। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, अच्छा जी ए बी का तो मान मालूम नहीं है, ए बी जस्ट के 10 छोड़ देंगे, बी सी 30, गुड बॉय। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे कि 2 गुना ए बी बराबर लेके चलिए, तो 2 गुना ए बी आई 30 रूट कितना √3, चलो तो 2 से नहीं करना, 2 से 15 गुना के, यानी हमारे पास ए बी का मान कितना निकला 15√3 मीटर। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 15 कितना 15√3 मीटर, इसीलिए इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई पता, कुल ऊंचाई कितना है ए बी, पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी, और ए बी किससे मिलके बना हुआ है ए सी प्लस, वाह भाई वाह ए सी प्लस। अब जरा बताइए कि ए सी तो हम निकाल चुके हैं, कितना भी है अच्छा प्लस बी सी तो नहीं के मालूम। अब देखा यह चीजवा ना टूट के यहाँ गिरा है, इसको फिर सीधा कर देंगे। मान लीजिए कि चीजवा ऐसे था, यहाँ पर से कहा कि टूट गया, ये वाला लटक गया, ये लटक के काम आ गया यहाँ, और लटकने का मतलब कि देखो लटक गया, लटक गया, अब लटक गया लटक गया नहीं, ये टूट गया यहाँ पर से, तो ये लटक गया, ये पुलिया कहाँ लटक गया नीचे। अब यहाँ पर वो आदमी खड़ा है, अब कहीं इसको हाथ से पकड़ेगा, अब पकड़ के लेके फिर कहाँ कर देगा सीधा कर देगा, सीधा फिर ही हो जाएगा। तो अगर ये 15√3 है तो इसी को फिर सीधा करेगा तो कितना आ जाएगा, तो अलग समझ में ना 15√3 जोड़ सा 10 का 15 को, क्योंकि दोनों जाति समान है, 10√3 नहीं 15√3 है, तो √3 10 के 10, अब 15 10 कितना, हाँ आ गया, ये हुआ आंसर, असली वाला आंसर इसी का आया। चलो देखो ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन की देखो, ये क्वेश्चन बहुत, इहो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 फर्स्ट सिटिंग में, 2022 के सेकंड, 20 के सेकंड और 21 के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछे हुए था। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक मीनार के पार बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर होता है और अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब देखेंगे यहाँ 2 गो उन्नयन कोण है, एक उन्नयन कोण कितना डिग्री है और एक उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसमें 2 गो समान भी है, एक पहला समान कथी है मीनार और दूसरा समान कथी है, देखा कथी बना है भवन है, कथी है भवन। अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को पढ़ के आपको इसका जवाब देना है। तब देखियो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे जरूरी चीज क्या होता है, फिगर, क्या होता है, अगर आप फिगर सही से बना दीजिए तो आपका समझ लीजिए क्या होगा, मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो सही से बन जाएगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन ढंग से बनेगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक लाइन में क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। पहले क्या है कि एक मीनार के पार बिंदु, तो पहले क्या बनाना है, एक मीनार। अब देखिए इसमें बिना मान ले कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक मीनार है।
क्या है? मीनार है। चलो मीनार है, मैंने ना मान, अच्छा ना लगे, मान ला कि इनवा मीनार है, मान लिए। तो इस मीनार को हम अगर मान लिए हैं तो मानने के लिए हम इस मीनार का नाम क्या रख देंगे? बी। अब देखा ये मीनार के लिए कि मीनारे है, ये है तो सब कुछ नहीं है। अच्छा ये तो इस मीनार को क्या ऊंचाई मानेंगे? क्योंकि हमको तो मीनारे का ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे? एच मतलब ऊंचाई, हाइट। अब देखिए, अब आपको शुरू में बता रहे थे कि ई वाला हुआ जमीनी हिस्सा, इसको बोला जाता है पाद बिंदु। कौन बिंदु? पाद बिंदु, यानी जमीन वाला हिस्सा। जी सर। अरे निकाल लेंगे सर, टेंशन क्या रहते हैं आप, बड़ी उत्तेजित हो जाते हैं सर। देखिए तो सही, अभी पूरा कहानी कहाँ बताया है आपको। ए बी हो गया पाद बिंदु, ए बी हो गया मीनार, क्यों मीनार हो गया, इसका ऊंचाई क्या माना? एच। और यहाँ ए क्या माना? पाद बिंदु। और यहाँ बी क्या हो गया? शिखर। किसका शिखर? ई जो शिखर हुआ मीनार का, और ये जो पाद बिंदु हो गया मीनार का। ये कहानी खत्म। अब आगे चलिए, अब देखेंगे पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो अब वो भवन का निर्माण करें, तो मान लीजिए कि ठीक है ना, सामने वो भवन बना लीजिए। मान लीजिए कि मीनार एक होता है, मीनार बड़का तो भवन उगल का थोड़ी बड़का होगा। आप क्वेश्चन को ढंग से पहले सुनिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, पहले बीच में देख लीजिए कोई क्या क्या बना रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को जितना सिस्टमैटिक ढंग से बनेगा आपके लिए उतना ही फायदा है। इन के 10 सोया भोंक ले भोंक भाग के निकाल देंगे, नहीं, आप डायरेक्ट पहले देखिए यहाँ पर, आप पहले मीनार बना लिए। अब किसका जिक्र आ रहा है? भवन। तो मान लीजिए कि ए बी मीनार था, तो मान लो कि भवन हो गया हमारे पास सी, आई हो गया डी, ठीक है। तो ई जो डी, इसका नाम कथी हो गया? भवन। भवन, तो भवन का जो ई हिस्सा वाला जो आ गया वो पाद बिंदु हो गया। कथी हो गया? पांच बिंदु ना, पाद बिंदु, यानी जमीनी वाला हिस्सा। और ये हो गया शीर्ष वाला, यानी कि छत हो गई। कथी हो गई? छत। अब देखिए, अब यहाँ से ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ट्विस्ट क्या है जरा समझ लीजिए। इस पाद बिंदु का तगड़ा सा मिटा के हम इधर तीर मार के लिख देते हैं कि पाद बिंदु। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चूंकि नीचे तो धरती है ना, है तो धरती को धरती से मिला दीजिए, मिल गया, ठीक। धरती को धरती से मिला दीजिए, मीनार का धरती और धरती का धरती, भवन का धरती, दोनों मिल गया। अब यहाँ से ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु कौन है? ये वाला कौन बिंदु? मीनार का पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन का शिखर ये ना है, अरे शीर्ष ले लीजिए, या शुरू में ना बताए थे वो, ये शिखर होता है। तब भवन के शिखर का उन्होंने कितना डिग्री है? यानी मीनार के पाद से और भवन का शिखर, इसको इससे मिला, ठीक है। कितना डिग्री है? कोई दिक्कत? तो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद, मीनार तो ये हो गया, इसका पाद बिंदु ये हो गया, अब भवन का शिखर ये हो गया, इसका उन्होंने कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। अब आगे बढ़िए, और भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु यही ना, सी, भवन के पाद बिंदु सी है ना, सी, पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर का, तो मीनार का शिखर भी कथी है? बी है। इसको चाहो तो आप कथी लिख सकते हो? शिखर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है? यानी भवन के पाद बिंदु और मीनार का शिखर वाला, दोनों कथी कर देंगे? कितना डिग्री मिल गया? ठीक है। अब क्या रहा? यदि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर दिया हुआ है? अरे सॉरी, ये मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है ना, भवन की ऊंचाई हमको निकाला, तो भवन की ऊंचाई क्या मानेंगे? एच। और मीनार एच यहाँ क्या कर लेंगे? तो 50 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ को यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे? 50 मीटर। अब चलेंगे, ये वाला 50 मीटर हो गया। अब देखिए हमारे पास मीनार की ऊंचाई दिया हुआ, तो भवन की ऊंचाई निकालना है, और यहाँ से यहाँ आप चाहेंगे तो क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x मीटर मान लीजिए कि हमारे पास जो चौड़ाई है मीनार से भवन के, मीनार से भवन के बीच की जो चौड़ाई है वो क्या माना? x माना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिगर समझने किसी को दिक्कत है? ऐसे फिगर समझ लोगे तो फिर दिक्कत तुम लोगों को नहीं होगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसका, और इसका थोड़ा सा मानक करना लिखिए। पहले क्या बनाए थे? एक मीनार बनाए थे ना, या लिखेंगे हल में माना कि
ए बी क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ, जिसकी ऊंचाई ना, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर है? 50 मीटर है। कथी में लिख देंगे? प्रश्न में है तथा तथा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या माना? एच माना। ठीक है, एच माना। अब देख लेंगे चित्र में, किसमें? चित्र में मीनार, मीनार के कौन बिंदु से? पाद बिंदु से किसका? भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का बात समझिए पहले, उन्नयन कोण तथा तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के अधिक शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना डिग्री है? बात समझ में आया? हम एक ही बार दोनों मार दिए। ई हो गया आपका अपना लैंग्वेज में, हो गया, किताबी भाषा में नहीं हुआ, ये आपका खुद का लैंग्वेज होगा, जैसे इसे बनाया था उसी से मैंने लिख दिया। अब क्या करना है? तथा साथ ही लिख सकते हैं, साथ ही मीनार एवं भवन, मीनार और भवन के बीच की दूरी x मीटर माना। तो दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे, ये तो माना फलाना हुआ है, अब चलेंगे इसीलिए अब किस में लेंगे? या आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है सी डी ए। तो पहले किस त्रिभुज में लेंगे? पहले भर के में लेते हैं ए बी सी में, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में लेंगे तो हमारे पास देखो ये तो मानक है और ये दिया हुआ है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्म होता है? tan का। तो tan कितना निकालेंगे? नहीं मारेंगे, बोलिए 60 का। ये इसका ना है, ये वाला भवन का। तो tan कितना डिग्री? tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है हमारे पास? ए बी और आधार हो गया ए सी। तो tan 60 डिग्री का मान √3 और ए बी का मान कितना है? 50 और ए सी का मान x है। कौन गुना क्या होगा? जरा मान देखिए निकाल के। जरा मान देखो तो क्या है, जल्दी देखिए इसका मान। देखो ध्यान से, क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 में x से तो √3x हो जाएगा। आप बटा पलट कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 50 बटा √3 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से हरों का परमीकरण कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिएगा, ज्यादा नंबर हो जाए। इसको समीकरण क्या कर लीजिएगा? इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर पूरा त्रिभुज ए डी सी में लेंगे, ए डी सी में तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इसमें tan इसमें कितना ले रहा है? 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और लंब हो गया तुम्हारे पास DC और आधार हो गया AC। तो DC मतलब H, क्योंकि H माने है और AC क्या है? X है। तो H/X हो गया। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में H से गुना करेंगे तो √3H, ये बराबर हो गया X। अब चलेंगे ध्यान से गुना। अब चलिए यहाँ से x जो है x, देखो यहाँ से x का मान यहाँ है 50/√3 है ना, यहाँ से इस x के जगह पर ये वाला, इस x के जगह पर लिख सकते हैं 50/√3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये x है तो x का मान तो निकाल चुके हैं 50/√3। तो 50/√3 बराबर √3 इंटू h, √3 इंटू h। यहाँ से किसका मान निकालेंगे? चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि समीकरण 1 से x बराबर 50/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ से किसका मान निकालेंगे? h का। तो पहले से हमारे पास है 50/√3 और h का मान निकालते हैं तो नीचे चल जाएगा। तो 50 √3 √9, 50 और 9 का वर्गमूल 3,
मीटर। ये तो आंसर आपको इतना ही पर भी हो जाएगा नहीं, तो इसका चाहेंगे तो आंसर हो जाएगा 16.2/3। ठीक है, इतना आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जैसे क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन आप सीधा सीधी भारतीय भवन पढ़ लीजिएगा। भारतीय भवन है क्लास 10, पेज नंबर है T48 और ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है भारतीय भवन में। भारतीय भवन कौन है, सॉल्व एग्जाम्पल है। अगर आप देखिएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में हमको लगता है कि आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मार्को भी खत्म हो गया। लाओ तो जरा पूरा मार्कर कहाँ है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर के दूरियों पर स्थित क्रमशः 2 बिंदु से मीनार के शिखर से उन्नयन कोण पूरक है। अब समझते हैं पहले पूरक के बारे में। पूरक क्या होता है, देखो यहाँ एक होता है संपूरक और एक होता है पूरक। तो संपूरक का मतलब 180 डिग्री और पूरक का मतलब 90 डिग्री है। तो चलो हमारे पास एक, पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल इस टाइप से। ठीक है, ये बना लिए। अब कह रहा है मान लो कि मीनार है, ये ए है, ये बी है, कथी है, सी है। इसका देखो पहले देखो उसका उतारना, ये मीनार हो गया। अब फिर क्या कर रहा है कि मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा है, देखो सरल रेखा यही हो गया, ये और ये सरल रेखा है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके आधार से गुजरने वाली एक सरल रेखा पर कोई बिंदु है, 2 बिंदु है, जिसकी दूरी एक तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 4 मीटर। मान लो कि इस बिंदु का नाम हो गया डी। ठीक है, और एक दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 9 मीटर। अब पूछोगे कि सर ये 4 मीटर है तो ये 9 मीटर, तो ये कितना मीटर होगा, तो देखने से ही कई मीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर, क्योंकि 4 और 5 होगा टोटल कितना हो जाएगा, 9 होगा। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया है, सिर्फ ये वाला यहाँ से यहाँ का दूरी का जिक्र किया है और पूरा दूरी का जिक्र किया है। और ये आपको कथी निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हम क्या मानेंगे, एच मानेंगे। क्या मानेंगे, एच मीटर मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से देख लेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर माना, कथी माना, h मीटर मान लिया, कोई दिक्कत। चलिए तो h मीटर जब मान लिया तो जरा आप ध्यान से देखेंगे आगे। तथा कथी में, प्रश्न में, इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, देख लो। प्रश्न में आपके पास जो है वो BD दिया हुआ, क्या मीटर है, BD 4 मीटर दिया हुआ है। और BC कितना मीटर, A1। आपको ई वाला एंगल अगर ई वाला एंगल आपका थीटा होगा तो ये वाला कितना पूरक कह रहा है ना, तो पूरक के लिए आपको हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको मानेंगे थीटा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कह रहा है कि ये कोण इस वाले का पूरक है। अगर मान लो कि हमने सिर्फ ये वाला, जैसे मानो कि ट्रायंगल इस टाइप का बना लेते हैं, क्लियर से समझ लो। ये सरल रेखा हमारे पास हो गया, मैंने एज्यूम किया है कि ये 4 मीटर है और ये क्या मीटर है, 9 मीटर है। अब देख लो अगर मैंने इसको मान लिया थीटा, कथी मान लिया, तो पूरक का चर्चा कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस। अगर संपूरक का टेंशन लेने रहता तो बस ये रहता थीटा, तो ये हो जाता है 180 डिग्री माइनस। तो दिक्कत। चलिए तो ये हमारे पास अब देखेंगे कि कोण ACB, कोण ACB कितना डिग्री है, सीधा थीटा है। और तथा कोण ADB, यानी यहां से चलेंगे, यहां से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ ऐसे और ऐसे चलेंगे, तो कोण ADB कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है, चलिए जब कोई दिक्कत नहीं है तो जरा देखेंगे आज। हाँ, यहाँ तक होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम चलेंगे, देखो ध्यान से, इसमें आपको 2 त्रिभुज है, एक वो है ये वाला और ये वो है ये वाला। तो त्रिभुज हो गया, तो पहले किस त्रिभुज में जाना पसंद करेंगे, इस वाले में कि 1 वाला में कि 2 नंबर वाला में। हाँ बोलो इच्छा प्रकट कर, 1 में 2,
एक में। चलो तो एक में जाने के लिए हमारे पास कौन त्रिभुज हो जाएगा, देखो अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखना, हम दोनों त्रिभुज को ऐसे अलग अलग हटा देंगे। ये त्रिभुज है वो हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज साइड कुछ इस तरह का बना है, ठीक है, इस तरह से सीधा करना लगेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ना डी है, क्या है, बस एक पीरियड क्या है, डी है। तो ये कितना दूरी इसका है, ये क्या माने हैं, तो पहले एक त्रिभुज लेते हैं, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखिए तो हम इस त्रिभुज में जब लेंगे तो ये त्रिभुज का नाम क्या देना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान से कितना डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ 90 डिग्री माइनस ये वाला। अब चलिए सर ई लंब है और ये कथी है, आधार है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्म होता है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा का। तो हमें tan लेंगे और tan कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार अर्थात ए बी बटा बी डी। कोई दिक्कत, तो tan 90 माइनस थीटा देख लीजिए यहाँ पर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप पढ़े होंगे कॉट थीटा होता है, तो tan 90 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर ए बी क्या माने हैं, एच, बी डी क्या है, इसको समझन क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए पुनः आप किस वाले में लेंगे, ये वाला में, तो इसको जब हटाएंगे, ये वाला को हटा देंगे, ये पिछला वाला को हटा देंगे, तो हमारा कुछ त्रिभुज जो होगा, हमारा त्रिभुज कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। इसी इटरनरी की लाइन को हटा दिया तमाम कुछ इस तरह का हो जाएगा, जिसमें ये ए होगा, ये बी होगा और ये क्या होगा, और ये कितना दे दिया है, और टोटल कितना है, 9 है, ये क्या है, तो त्रिभुज आप किसमें लेंगे, ए बी सी यानी पूरा वाला में, तब पुनः त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में tan का काम करना है, क्योंकि tan में लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan कितना डिग्री, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, तो tan थीटा जस्ट के ए बी क्या माने हैं h और बी सी क्या है, समीकरण 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2। अब चलेंगे आगे, यही कोना में बता देते हैं। इसलिए समीकरण 1 गुना समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करना है उसके संगत पक्षों के साथ, संगत पक्षों के साथ। संगत पक्षों का मतलब कि बायां वाला को बायां के साथ और दाहिना वाला को दाहिने के साथ। तो समीकरण 1 का बायां कितना है, cot थीटा, गुना समीकरण 2 का बायां कितना है, tan थीटा, बराबर समीकरण 1 का दाहिना कितना है, h/4 और 2 का दाहिना कितना है, h/9। और फॉर्मूला पढ़े है कि cot थीटा और tan थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि मान कट जाएगा और h में 1 से गुना करेंगे तब h स्क्वायर 9 चौका कौन गुना, क्रॉस गुना करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36, इसीलिए जब h का मान निकालेंगे तो प्लस में अंडर रूट कितना 36, इसलिए h बराबर हमारे पास प्लस में 6 मीटर आ गया, मतलब मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ गया 6 मीटर आ गया, ठीक है, प्रूव करना था, ठीक है, ठीक कहाँ से है, देख लेंगे मीनार की ऊंचाई, एक बार फिर से देख लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों के साथ क्या करना है, गुना करना है, या देखो गुना का सिंबल कर दिए हैं, तो cot वाला tan के साथ, और देखो समीकरण 1 का जो बायां वाला है ये वाला पक्ष इधर हो जाएगा, समीकरण 2 का बायां इधर हो जाएगा। अब दोनों को देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि cot थीटा गुना tan थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, बस इसी फॉर्म पर आप इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और फिर से इस वाला लाइन को अगर समझना है, ये वाला लाइन को, तो ये वाला लाइन का जरा ध्यान से देख लो, एक बार फिर से बता देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 के संगत पक्षों को गुना करना है, को क्या करना है, गुना करना। तो संगत पक्षों का मतलब समीकरण 1 का बायां, समीकरण 1 का दाहिना, इस समीकरण 1 दूसरा का बायां और दूसरा का दाहिना, तो बायां वाला को बायां के साथ गुना, तो बायां वाला कितना है cot थीटा और इधर कितना है tan थीटा। अब समीकरण 1 का दाहिना देखेंगे तो h/4 है और 2 वाला भी h बाई कितना है 9 है। अब cot थीटा tan थीटा जो तो ध्यान से देखो, cot थीटा तो जानते हैं, चाहे तो cot थीटा लिख लो, और tan थीटा का अपोजिट होता है 1/cot थीटा, cot से cot कितना माना जाएगा 1, h में से गुना करेंगे तो h स्क्वायर 4 9 36,
क्रॉस गुना करेंगे एच स्क्वायर बराबर 36। जान दो कि स्क्वायर में हटता है तो प्लस में रूट चढ़ता है। एच बराबर प्लस बराबर कितना 36। तो मीनार की ऊंचाई जो हो गया 6 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ जी, ये एग्जाम में बार बार आता है। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो बस जय जय राम।